चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी या श्रेणियां, है ना। यस सर। तो चलो भी आराम से, इसमें हम लोग मूल रूप से पढ़ेंगे संख्या के बारे में। किस बारे में? संख्या के बारे में। थोड़ा सा समझ लो, बिल्कुल 2 बात समझोगे पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, मात्र इसमें 2 बात समझना है। तो 2 बात क्या है? जैसे हम तुमको बोले क्या, ऐसे बोल रहे हैं हम कि 30 है, 31 है, फिर बोल दिए हम कि चलिए सर, फिर यहाँ 31 है और यहाँ मान लीजिए 30 है, तो तुम क्या बोलोगे? नॉर्मली क्या है? संख्या है। क्या ऐसा बोल सकते हो तुम कि सर एक संख्या है? लेकिन जब हम यहाँ बोल देंगे बताइए सर ये जनवरी है, तो बोले हाँ सर 31 ना महीना का है, बोले है ना। उसके बाद जून देखिए कितना दिन का होता है? 30 है। जुलाई देखिए तो इसका मतलब अब तो ये क्लियर हो गया सर, ये तो महीना का नाम था सर। लेकिन पहले जब ये इसको हम नहीं लिखे थे तो आपको लग रहा था बस ये एक संख्या है, क्या सर? लेकिन अब वो संख्या किस में तब्दील हो गया? महीने में। अब इसका वैल्यू बढ़ गया, किस में गिनती हो गया? महीना में। तो सर इस एग्जाम्पल से आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये नॉर्मल एक संख्या है, लेकिन जब इसमें हम ऐसे जोड़ दिए बस अब इसका वैल्यू बढ़ गया, ये क्या कहला रहा है? महीना कहला रहा है। क्लियर बात? उसी प्रकार हम तुमको 2 लिख देंगे, 2, 4, 6, 5, 3, 7, 11, 12, 15 ऐसे करके, ये सभी क्या है? संख्या। इसी में हम बोलेंगे सर 1/2, 5/7, -1/2, माइनस का 4, प्लस का 10, 20, ऐसे कुछ भी संख्या जितना तुमको आ रहा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तुम्हें वास्तविक संख्या पढ़ना। संख्या काल्पनिक भी होता है और संख्या वास्तविक भी होता है। वास्तविक संख्याओं में से तुमको जो जो मन है। अच्छा, तुम पढ़ा था वास्तविक संख्या अध्याय 1 में कि सर वास्तविक संख्या में हम लोग देखे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसका मतलब सर अपरिमेय संख्या, इसका मतलब सर रूट वाला भी आ सकता है, 5√10 कर दीजिए, मतलब रूट वाला भी आ सकता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी संख्या आ सकता है, इन सभी संख्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो सवाल तुम पूछा था पी वाला, हमको वही तो था। अब देखो पढ़ ऐसा रहे अब पूछ वैसा रहा, कारण वो चाह रहा तुम सीखा क्या। इसलिए हम तुमको बोलते हैं कि हम जो कुछ चीजों को छोड़े हैं तो छोड़े नहीं हम, तो कहा क्या कि नहीं अब यहाँ नहीं पूछेंगे तुमको, इससे समझ के एक्स्ट्रा पूछेंगे। अब तुम उन सवालों से कभी मिले नहीं हो तो तुम्हारे लिए तो नया होगा ना, तो वो नहीं बनेगा तुमसे। हाँ, 1-2 बार यदि मिल लोगे तब तुम बना लोगे, पक्का बना लोगे। इसलिए हमें इसमें समझना है कि ऐसे पूरा संख्याक परिवार हो गया, हुआ या नहीं। तो इस चैप्टर में इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये संख्या ना एक रोल अदा करेगा। क्या रोल अदा करेगा? ये संख्या इस तरह से बिखर करके नहीं आएगा। जैसे हम लोग नॉर्मल घर में रहते हैं, धोती कुर्ता में रहते हैं, हाफ पैंट गंजी में रहते हैं, लेकिन जब स्कूल आते हैं यूनिफॉर्म में आते हैं, बोले हाँ या ना, टाई वाई लगा करके। समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ जो संख्या आएगा वो किस में आएगा? यूनिफॉर्म में आएगा। सर क्या मतलब यूनिफॉर्म का? ये तो गजब बात हो गया कि संख्या क्या करके आएगा? यूनिफॉर्म में आएगा। पहली बार सुना होगा तुम लोग, संख्या यूनिफॉर्म में आएगा, ये गजब बात है। यस सर, यूनिफॉर्म में आएगा। वही यूनिफॉर्म हम लोग कहते हैं, जैसे तुम कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो, कोई भी स्कूल में सबका अपना ड्रेस है। कहीं भी तुम नजर आ जाएगा, बोल रहे तुम फलाना स्कूल का है। लोकल जो आदमी जानता है तुम यहाँ क्या कर रहा है मेला बाजार में, कहीं भी इधर रहेगा पकड़ लेगा, तुरंत पता चल जाएगा स्कूल वाले का, हाँ बच्चा गया है। किससे? बस यहाँ भी यूनिफॉर्म ऐसा पकड़ेगा, पहन के आएगा, तुम पकड़ लेगा ये यूनिफॉर्म लगता है समांतर श्रेणी का है। जैसे यूनिफॉर्म फलाना स्कूल का है, ये इसका स्कूल का, ये इसका स्कूल का, उसी पर तुम पकड़ लोगे इसका यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब तुम बोलोगे सर मोटा मोटी हमको चैप्टर में संख्या के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। वास्तविक में परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, बिना भिन्न सब आएगा सर। क्लियर? तो यूनिफॉर्म के बारे का मतलब ये है हमारा, जैसे हम लिख रहे हैं 4, 12, फिर 20, फिर लिख रहे हैं 28। बताइए क्या लग रहा है इसमें? हाँ, इसका मतलब एक अंतर सेम है। कितने का अंतर है? 8 का अंतर है, यही है यूनिफॉर्म इसका। तुम पकड़ लगा, ओहो ये 8 का अंतर है सर। इसका मतलब सर ये एक श्रेणी बना रहा है। श्रेणी मतलब एक श्रृंखला बना रहा है, और उन श्रृंखला का अंतर समान है कि अलग अलग है?
समान है, तो इसका मतलब हम कहेंगे यह समानांतर है, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ समानांतर। और ये क्या है, श्रृंखला है, एक श्रेणी है, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं समानांतर, समान अंतर वाली श्रेणियां, इसलिए समानांतर श्रेणी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ इस चैप्टर का पूरा लीप पकड़ लिया तुम, इसका मतलब सब पूरा चैप्टर में संख्या का खेल होगा। अरे पूरा मैथ में संख्या का खेल है, लेकिन वो संख्या कैसे आएगा, मोहन की माँ, मोहन की आयु, मोहन की माँ की आयु का इतना है और 917 बाद में संख्या निकलेगा, लेकिन आता क्या है संख्या है। अब यहाँ जैसे मान लो ऐसे लिखते 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके, बताइए तो क्या लग रहा है आपको, यूनिफॉर्म में है या नहीं है? कितना यूनिफॉर्म पहना है? 2-2 का यूनिफॉर्म पहना है। हम बोल सकते हैं यस सर ये भी ये संख्या है ना, ऐसे ऑर्डिनरी संख्या नहीं है, इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। हम कह सकते हैं ये संख्या किसमें है, समानांतर श्रेणी में है। बोलो चैप्टर समझ में आया? अब जब हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो हम लोग हर एक का एक नाम देते हैं, ये फलाना क्लास का है, ये फलाना क्लास का, ये ऐसे करके धीरे धीरे जब तुम कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में ईयर वाइज ड्रेस भी चेंज कर दिया ताकि दिखे ये सीनियर है ये जूनियर है, हाँ दिखता है कि ये ड्रेस, तो यहाँ हमारा ड्रेस चलेगा, नाम चलेगा, क्या क्या नाम रखेंगे। तो बोलो समानांतर श्रेणी समझ में आया? अर्थात वैसे संख्या का सूची जिनके क्रमागत पदों का मतलब क्रमागत का जैसे भी पद हो, एक के बाद एक जो भी पद हो चाहे उसके बीच जितना भी डिस्टेंस हो, यदि वो सेम है तो हम कह सकते हैं वो संख्या की सूची किसमें है, समांतर श्रेणी में। बोलो क्लियर बात? तब अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब जिसका अंतर समान नहीं होगा, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। बस पहला चैप्टर खत्म तुम्हारा। पहला चैप्टर में यही कहता है बताइए कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। ऑब्जेक्टिव तुमको यही पूछेगा बताइए कौन समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब बोलेंगे कौन यूनिफॉर्म में आया है और कौन बिना यूनिफॉर्म का आ गया है, तो चेक कर लेंगे कौन यूनिफॉर्म में है। तो सर इसका मतलब यूनिफॉर्म किसी भी कलर का हो सकता है। जब हम बोल रहे हैं वास्तविक संख्या में सब आता है, जिसका मतलब अंतर क्या माइनस में नहीं हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, अंतर माइनस में हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। सर वास्तविक संख्या में अंतर वास्तविक संख्या हो सकता है, वास्तविक में सभी चीजें आता है। समझ में आ रहा पूरा पूरा कम सम? चलिए सर इतना समझ में आया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि सर ये दोनों इसके बीच का अंतर कितना है, 2 2 2 2 2 2 2 का अंतर है, इतना क्लियर बात? तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि सर यदि देखा जाए ये कितना स्थान पे है, ये बताइए सर संख्या पे संख्या, बोलो ना भाई। इसका मतलब एक संख्या को दूसरा संख्या बता रहा तुम एक संख्या है, बोलो ना। एक बात यहां से तुमको सीखने मिलेगा गणित से कि इस दीवार पे कुछ ना लिखे यह बताने के लिए भी लिखना पड़ता है, बोलो भाई कि इस दीवार पे कुछ नहीं लिखे ये बात भी लिखना पड़ता है। इसका मतलब क्या, लिखा है या नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है सर, तो फिर आप तो फिर पहले इस बात को खंडित कर दिए कि हाँ भाई इस दीवार पे लिखना। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत गहराई वाला बात है, इसीलिए यहाँ समझेंगे कि इसलिए बच्चा को एपी में थोड़ा थोड़ा किसी किसी को देखते हैं उलझन में फंस जाता है। वो बोलता है सर 4 संख्या ही ये है, 4 का स्थान संयोग बस कभी 4 हो गया, उसको लगता है ये 4 4 है, ये 4 4 है, इसका मतलब ये 5 5 होगा, ये 6 6 होगा, ये 7 7 7। समझ में आ रहा है? वो संयोग हो गया आपका क्या कि आप जितना 9th क्लास में थे रोल नंबर उतना रोल नंबर वहां रह गया आपका 10th क्लास में, या जो भी हो नॉर्मल बात है, तो यह संयोग है। तो हमें समझना है कि सर इसका मतलब ये एक स्थान पे ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा, तो इसको हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? तो ये पहला स्थान पे है जिसको बोलेंगे प्रथम पद, दूसरा पे तीसरा पे, इसी तरह से डॉट डॉट चलेगा। इस पद को हम लोग सूचित करते हैं ए से, किससे? तो और पदों की संख्या को सूचित करेंगे A1 से। बोलो क्लियर बात? और दूसरा क्या करेंगे सर? A2 द्वितीय पद, उसका फिर क्या A3 डॉट 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 कहां तक सर? AN तक। ये कहानी समझ में आया? AN मतलब दूर तक चलेगा, N अंतिम तक होगा। N हो सकता हम आपको बोले रे जब बुला के लाओ किसी बच्चे को, लाइन पूरा यहां से वहां तक है, तो बोले सर कहां तक बुलाएंगे, पूरा कंफ्यूजन, हम लोग 10वां बच्चा तक आराम से ले जाएगा, 1 2 3 10 चलो बुला रहे सर जी, क्लियर है कि नहीं है? तो ये जहां तक बोलेगा वो अंत में होगा,
तो हम इस तरह से लिख सकते हैं किसी एपी को कि सर किसी एपी को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो कब समांतर श्रेणी में होना चाहिए। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए A1 कितना हो गया, A2, A3, बोलो क्लियर है। अब उधर अंत कहाँ तक है पता नहीं सर, डॉट एन दे दिए। तो अब यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि सर हम इसको साइड कर दिए, आज हम इस बात से परिचित हो गए हाँ एपी है क्या, और आज हमको पढ़ना क्या है समांतर श्रेणी में। बोलो क्लियर है। तो इस पद के जगह कुछ भी हो सकता है, बार बार इस बात को बोल रहे हैं हम, प्लस में, माइनस में, रूट में, बिना रूट में, सब में रह सकता है, भिन्न में कोई दिक्कत। अब इसको हम लिखते हैं कि सर मान लीजिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 डॉट डॉट ऐसे कर दिए हम। तो तुमको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमें पूछा ऑब्जेक्ट 2 अंक में पूछा, हमको 2 अंक में, हम भी सोचे कि भाई मुश्किल पूछेगा, लेकिन बड़ा आसान चुटकी बजाए बज गया, मन गया सवाल। तो इसलिए तुमको हम पूछा, सीधा पूछा क्या, बताइए प्रथम पद क्या होगा, बस आंसर, हाँ इतने पूछा, हाँ हाँ हाँ। दूसरा 2 अंक में दिया था, 2 बात ना पूछेगा, तो बोला कि प्रथम पद क्या है और इनके बीच का अंतर क्या है, बस लिख दिए फटाक से। हाँ खुश हम भाई साहब इतना आसान पूछा, और आप लोग कोई पूछता है, लेकिन आपका देख रहे था स्टैंडर्ड किस तरह से कर दिया सवाल का। तो यहाँ चुपचाप हल हल घर घर चल लिखे, लिख दिए यहाँ क्या, सर प्रथम पद A1 या A लिख दीजिए बराबर कितना T। बोलो क्लियर। और इनके बीच का अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, अर्थात इस श्रेणी का, श्रेणी में जितनी संख्या सभी का अंतर सेम है, वो है सार्व अंतर। बोलो क्लियर बात। तो हम यहां लिखेंगे कि सर सार्व अंतर, डिस्टेंस दूरी हो गया। बताइए इसको हम कैसे निकालेंगे, यहां अगला पद घटा पिछला पद, मतलब जैसे यहाँ देखो, यहाँ कैसे तुम जाना, तुम यहाँ जोड़ा ना रे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, आखिर जोड़ते जा रहा ना, तो या तुम जोड़ के निकालो या चुपचाप रहो। कभी कभी माइनस में ऐसा होगा तुमको जोड़ने में दिक्कत होगा, बटे में ऐसा होगा तुमको जोड़ने में दिक्कत होगा, उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 क्या निकलेगा हमारा सार्वंतर। फिर अगला, फिर अगला क्या, फिर कितना A3 घटा A2, फिर कितना A4 घटा A3। बोलो ये क्लियर है। क्या करेंगे हम, A2 घटा A1 कोमा, फिर A3 घटा A2 कोमा, फिर A4 घटा A3, अगला में पिछला को, अगला में पिछला को, ऐसे ऐसे घटाते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्व अंतर। बस सार्व अंतर कितना हो जाएगा कि सर A2 घटा A1 अर्थात कितना 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, बस हमें मिल गया कितना अंक, 2 अंक। बोलो क्लियर है। पहले तो हम लोग चेक करने सीखेंगे कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। और दूसरा हमें ये कहा कि यदि एपी में है तो बताइए प्रथम पद और क्या, छोड़ो उतना छोड़ो, ये एपी में तो था ही, समांतर श्रेणी में था ही, तो बताइए सर हमें कहा प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए कोई दिक्कत है नहीं ना। तो टाइप 1 का चैप्टर जो सवाल 1 नंबर 2 नंबर छोड़ करके, 1 नंबर का छोड़ करके 2 नंबर में जो सवाल है वहां से सवाल हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसी बताते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बोलो तुम लोग कितना समझ गया, पूरा। तो प्रथम पद कितना हो गया 3, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, क्लियर बात। और जो संख्या है वो संख्या क्या दर्शा रहा है, वो ये पद कितने स्थान पर है क्या। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल संख्या 2 का, 2 नंबर ना, हाँ 2 नंबर में क्या कह रहा है 2 में या 1 में रे, 1 में नहीं 2 का ही, 1 का छोड़िए, पहले देखते हैं 2 में ये क्या कह रहा है, पढ़िए। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, प्रथम पद, पहले एक बात लिखते हैं हम स्टार दे करके लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, श्रेणी को ज्ञात करने के लिए प्रथम
पद पद और सार्वंतर, ठीक लिखा ना, सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। बोलो समझ में आया? क्या ज्ञात होना चाहिए? प्रथम। अब किसी किसी बच्चे को लगता होगा इतना क्या, सीधा किताब में आते बताते काम खत्म। आप इस युग में इस तरह से पढ़ करके जो चाहिएगा स्कोर अच्छा ले आए संभव नहीं। आप खुद देखे ना, सुबह जो पूछा, दोपहर में पूछा सवाल, देख रहे किससे सवाल पूछा, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं आप यकीन मानिए ऐसे पढ़ लीजिएगा तो पक्का एकदम है कि जैसे पिछले साल बच्चे सवाल आया, आप लोग भी लाइन लगा दीजिएगा नंबर का, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात को ध्यान में रख लेना है, किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर। सर को बताते तो अच्छा लगता क्या कि प्रथम पद और क्या निकालना चाहिए? सार्वंतर। तो हम क्या आपको एग्जांपल सोच के देंगे, आपका 5 कितना में 1 में 2 नंबर सवाल में वही कह रहा है कि देखिए नीचे जो है क्या क्या दिया हुआ, प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, प्रथम 4 पद निकालिए। मतलब A1 दिया हुआ है, A2 A3 A4, प्रथम मतलब शुरू से A1 A2 3 A4 तक बताइए प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं, दिया है, लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए दिया है, दिया है, क्या दिया दोस्त? हाँ, प्रथम पद कितना है? A बराबर 10। अच्छा, सार्वंतर कितना बराबर? हाँ, D बराबर 10, और दोनों से में दिया हुआ है। चलिए क्या निकालना हमें? प्रथम 4 पद, प्रथम पद तो दिया हुआ है ना, तो A1 दिया हुआ है, A1 मान लो, तो हमें क्या निकालना है? A2। तो A2 को लिख सकते हैं हम A+1D। सर कैसे लिखे? आप फिलहाल याद कीजिए इतना, फिर आप आपको बताएंगे कि A2 को लिख सकते हैं हम A+1D, A3 को लिख सकते हैं A+2D, A4 को लिख सकते हैं A+3D, A5 को लिख सकते हैं A+4D। बोलो एक कम करके, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर A+N-1 इंटू D। अब बताइए n के जगह कितना रखना चाहते हैं? बोलिए 4। चलिए 4 यदि रखना चाहते हैं तो A4 बराबर क्या हो जाएगा? A+4 रखिएगा, 4-1 3D। आया या नहीं आया? हाँ, रखिए A3 रखिएगा तो 3 A और 3 यहाँ रखेगा, 3-1 कितना आ गया? 2 आया ही नहीं आया। इसका मतलब एक कम करके लिखना है, ये अगला चैप्टर में पढ़ना है। तो बताइए A1 कितना है आपके पास? 10, D कितना है? 10 कितना हो गया? 20। फिर क्या निकालना है हमें? A3 कर सकते हैं A+2D। बताइए A कितना है? 10, 2 गुना 10 कितना हो गया? 10 + 20 कितना हो जाएगा दोस्त? 30। फिर क्या निकाल सकते हैं हम लोग? क्या निकाल सकते हैं बताइए? हाँ, A4 ना, A4 को क्या ले सकते हैं? A+3D। तो A की जगह कितना दोस्त? 10, A की जगह 10, तो 10 + 3 गुना 10, बोलिए 10 + 30 हो गया, 30 कितना हो जाएगा? 40। 4 तक ना चाहिए, बस यहाँ लिख सकते हैं हम अतः प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा? बताइए तो 10 तो था ही ना, 10 20 30 और 40, बस आंसर। बोलिए समझ में आया? क्या कोई झोल है इसमें? नहीं झोल है, आराम से प्रथम पद और क्या दिया हुआ था? सार्वंतर दिया था। हमें भी प्राप्त कहाँ, बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब तुम्हें यदि ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ दे किसी भी समांतर श्रेणी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर। यदि वो दोनों है तो हम क्या कर सकते हैं? एपी बना सकते हैं। अगला सवाल बोलिए क्या कह रहा है? अगला में क्या दिया हुआ बताइए तो, दूसरा में। चलिए दिया है क्या? A बराबर -2, D बराबर 0। तो बताइए A2 क्या हो जाएगा? A + D -2 + 0 कितना हो जाएगा?
-2, A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, ए की जगह -2, डी की जगह 0, क्या आ जाएगा -2, फिर कितना A4 A प्लस 3D, तो A कितना -2 प्लस 3 गुना कितना 0, कितना हो जाएगा -2, इसका मतलब सभी वही हो गया है। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रथम कितना पद 4 पद कितना -2 -2 -2 -2, बस आंसर हो। कोई तकलीफ है? अगला सवाल बोलिए। चलिए A बराबर कितना सवाल है इसमें? अच्छा A बराबर 4, D बराबर -3, बताइए A2 निकालिएगा ना, A2 A प्लस D कितना हो जाएगा 4 -3 कितना हो जाएगा प्लस का 1 ना, प्लस का 1 हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है? A2 कितना A3 कितना होगा A प्लस 2D ना, A कितना हो गया 4 प्लस 2 गुना माइनस का 3, तो 4 माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2, A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, ए की जगह 4 प्लस 3 गुना माइनस का 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस का 6 कहाँ, हाँ -3, 3 तिया 9, कितना हो गया ये माइनस का 5, तो यहाँ लिख देंगे अतः कितना प्रथम कितना 4 पद कितना हो जाएगा, तो बताओ तो 1 -2 -5, पहले तो दिया था ना, पहले कितना दिया था 4 दिया हुआ था, क्लियर, इतना आंसर हो गया। बोलिए कोई तकलीफ हो रहा है? दूसरा बोलिए, बोलिए कितना 4 नंबर ना, हाँ A बराबर -1 1/2, क्या तो बताइए A2 क्या हो जाएगा A प्लस D, ए की जगह -1, D की जगह कितना, तो ये 2 हो जाएगा -2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, अरे माइनस नहीं हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, तो ए की जगह कितना माइनस का 1 है ना, प्लस 2 गुना 1/2, अच्छा प्लस का 1/2, प्लस का कितना हो गया 1/2, ये से खत्म हुआ कितना -1 प्लस 1 कट के क्या हो गया 0 हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं हम A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, ए की जगह -1 प्लस 3 गुना 1/2, तो -1 प्लस का 3/2, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा ये 1/2, तो लिख देंगे यहाँ कितना अतः प्रथम कितना 4 पद, बताइए कितना हो गया -1 0, हाँ -1/2, माइनस का 1/2 0, फिर कितना 1/2, बताइए क्या क्या SIP नहीं हो सकता है? हो सकता है, बोलो संख्या ही तो है ये सभी चीजें। और है सवाल, बोलिए और क्या कह रहा है सर 5 नंबर सवाल। अच्छा A बराबर -1.25, हाँ 0.25, बताइए बटा मैंने देकर के क्या कर दिया, वो पॉइंट में कर दिया, उसी को भाग में बदल कर ऐसा कर दिया, तो बताइए A2 को क्या कर सकते हैं A प्लस D, A कितना होगा -1.25 माइनस का 0.25, 0.25 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे 2 जुट जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये 5 5 10, 2 2 4 1 5 1 ही ना, हाँ तो इतना हो जाएगा माइनस का, बस A3 कितना हो जाएगा A प्लस, वो ऐसा कर सकते हैं हम, यहाँ देखो A2 प्लस D, अच्छा दो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, A3 बराबर A प्लस कितना 2D हुआ ना, इसका आंसर निकालो कितना हो जाएगा ये -1.25 प्लस का 2 इंटू -0.25 है ना, तो माइनस को 0.15 माइनस 25 दूना 50, इतना ही ना, 50 25 कितना हो जाएगा माइनस का 1.75, अच्छा यहाँ कितना है A2 कितना है माइनस का 1.50, इतना है, प्लस D कितना है तुम्हारा माइनस 0.25, 0 तो माइनस कितना आ जाएगा 1.75, आया या नहीं आया बताओ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको,
कि इसमें, अरे सुनो 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 यहाँ सुनो, हम जो है लिखे थे 3 6 3 9 3 12 3 15, बताओ 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9 में 3 जोड़े, इसका मतलब क्या हम इसे दूरी नहीं जोड़ रहे हैं? तो क्या हम यहाँ अगला वाला में दूरी नहीं जोड़ सकते हैं? दूरी जोड़ेंगे तो क्या आगे नहीं मिलेगा? लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं सिखाते हैं, दो चलो एक ही पैटर्न पे चलो, अन्यथा आप ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ जोड़े फिर दूरी जोड़ देंगे, यहाँ जोड़े फिर दूरी जोड़ देंगे, क्योंकि दूरी तो दिया हुआ है हमें। तो बताइए A4 को क्या लिख सकते हैं आप? A4 को हाँ A3 प्लस डी, गुना करने झोले पार नहीं, तो ये कितना हो गया -1.75 माइनस 0.25, अब 25 75 एक कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बस ये आंसर। अतः प्रथम 4 पद इतना हो गया। तो हमने अभी क्या सीखा? यदि प्रथम हम ये देखें कि किसी भी एपी को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? प्रथम पद और सार्वंतर। कोई दिक्कत? तो उसके बाद वो जितना बोलेगा, जहां तक बोलेगा वहां तक हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा बोलिए तो? बस अभी जो लिखे थे हम, एपी दिया हुआ है, क्या निकलना है? प्रथम पद। पहले जांच करने के लिए कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है, इसका मतलब वो एपी में है ना? मुझे एपी में है, सिर्फ क्या निकलना है? प्रथम पद और सार्वंतर। तो एक सवाल बताते हैं, बाकी बना लीजिएगा आप लोग। कितना सवाल दिया है इसमें? 4, 3 का 1 क्या है बताइए सर? एपी क्या है? 3 1 -1 -3, तो लिख दीजिए प्रथम पद A1 कितना हो गया? 3, सार्वंतर कितना हो गया? मैं मतलब हाँ A2 माइनस A1, तो 1 - 3 कितना? यानी चलिए फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, लिखिए आप। क्या? A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2 हो गया इतना, बस आंसर। फिर दूसरा सवाल क्या कह रहा है? अच्छा, -5 -1 3 7 ... चलिए प्रथम पद क्या हो गया? 5 माइनस का, और डी क्या हो गया? माइनस का 1 माइनस इतना, गड़बड़ नहीं करना यहाँ, ये तो फॉर्मूला का माइनस था ना, तो कितना हो जाएगा? -1 कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? ये 4। बस ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। आपको देखे थे कि हम बताए थे। फिर तीसरा बोलिए क्या कह रहा है? 1/3 कोमा अच्छा 5/3 9/3 9/3 नहीं होगा, कट जाएगा 9/3 9/3 है 9/3 1/3 होना 1/3 ही होना चाहिए फिर तो 9/3 का 3 3 9 नहीं हो जाएगा 3 हो जाएगा फिर 9/3 हाँ भाई 3 3 9 नहीं हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा सब में वही है। अच्छा चलो वही उसी को मंजूर है 9/3 हाँ उसके बाद 13/3 दिया हुआ डॉट करके तो ए बराबर कितना हो गया 1/3 डी बराबर कितना हो गया 5/3 माइनस 1/3 कितना हो 3 3 का सेम 3 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/3 बस आंसर हो गया बस और कुछ है एक और सवाल है बोलिए तो बोल ही दीजिए। अच्छा चलिए 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट करके दे दिया क्या तो बताइए ए कितना हो गया 0.6 और डी कितना हो गया 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 1.1 बस आंसर। बोलिए कोई तकलीफ बुझा रहा है इसलिए बोले थे ना कि डोंट वरी अबाउट दिस मैटर क्या दोस्त टेंशन नहीं लेना लेकिन क्या करें वक्त की बात है अन्यथा उस बच्चों को जुगा कर रखे हैं जितना कि हाँ लेकिन ये अलग बात है पूछा फिर अलग अंदाज से है बच्चा को लगता है एनसीईआरटी बना लिए पूरा क्लियर है एकदम टॉप कर जाते हैं इस कोचिंग क्लास में हम नहीं हो पाएगा क्वेश्चन बैंक देखोगे दुनिया तो लगेगा बाप रे क्या था जब बनाओगे तो हाँ कॉन्सेप्ट वही है लेकिन सवाल से मिलना होगा। अरे जैसे मेरा मतलब बार बार ये है हम तुमको बोले देखो तुम्हारा को दूर का मामा जी हैं लेकिन रिश्ता बहुत नजदीक है मानते बहुत है लेकिन तुम कभी मिला नहीं है मम्मी से सिर्फ कहानी सुना है और एक मामा जी है डेली कंधा आप चढ़ा के लेके जाते आते हैं तो इधर उधर बताओ ज्यादा तुम कंफर्टेबल किसके साथ महसूस करो जिससे कहानी सुना है या जिसके साथ है जाहिर सी बात है जबकि वो भी वैसा ही है
मम्मी कह रही है, सब कोई कह रहा है, वो जो मामा लेके जाता है वो भी उसका किस्सा सुनाता है, हर रोज किस्सा सुनाता है, लेकिन कहीं मिले। जब आप उससे मिलिएगा, क्या लगता है, जैसे इस मामा कंधा पर चढ़ जाते हैं, वहां चढ़ जाइएगा, आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है सिर्फ कहानी सुनना ही इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम उसके साथ उतना तरह से खुल सकते हैं। उसी प्रकार गणित है, हम कह रहे हैं बच्चा इसी तरह, इसी पर कॉन्सेप्ट कहानी सुना रहे हैं तुमको हम, इसी तरह बनेगा, तुम बना ना, हम बता दे बन जाएगा तुम, लेकिन तुमको ये मिला, लेकिन जब एग्जाम हॉल में मिलेगा तो पहले तुम क्या करेगा, पता नहीं मामा है, जाएंगे जाएंगे, पता नहीं इसको, इसका कान कान खींच लेते हैं, दूसरा कान दे देता, कहीं कान खींच देता, भी डर रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं ये बोल दे, डांट दे, ये कर दे, हमको 10 दिन 5 दिन 4 दिन लगेगा उसको। तो उसी प्रकार तुम्हारे साथ है। हाँ, जब तुम इंटर में चल जाएगा, वहां भी एक एक चैप्टर में 100 सवाल, 50 सवाल, 70 सवाल करवाते हैं बच्चा से, तब बोलते हैं कि इससे 2 सवाल पूछेगा, बोलता हाँ सर कॉन्सेप्ट यही था, डिजिट अलग था, बना आराम से बना दिए। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं है, तो बच्चों के साथ ऐसा होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जब तक हम मिलेंगे नहीं तब तक इस बात का कंफर्टेबल नहीं हो सकते हम कि हाँ मामा ये उठो वो सुने हैं, समझ रहा, वो हमारा कौन है, क्वेश्चन बैंक। आगे बढ़िए, कितना नंबर सवाल है, कहां तक दिया, 4 नंबर 5 नंबर तक दिया है, कितना तक दिया, 4 नंबर तक है, 4 नंबर सवाल बचा है, 4 नंबर सवाल तो बहुत आसान है, चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इसमें क्या रहा, दिए गए, पहले हमें जांच करना है कि बताइए कौन एपी में है और कौन एपी में, तो बोला यदि एपी में है तो अगला कितना पद, 3 पद और ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए देखिए देखिए, जब आप देखिए, जब एपी निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, प्रथम पद, इसका मतलब जो पता चल जाएगा कि एपी में है, इसका मतलब प्रथम पद सार्वंतर होगा ही ना। तो कह रहा यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, ऊपर से 3 पद और बताइए। तो कितना सवाल है इसमें, 15 सवाल है ना, तो 15 सवाल है ना, तो 15 में चुन चुन करके जो तुमको लग रहा है कि ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, उसको पूछना, पहले सीरियल वाइज को 2 पूछ लो। हाँ बोलो, 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 माइनस A1, A2 कितना दोस्त, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, A3 माइनस A2, A3 कितना हो गया 8 माइनस 4 कितना हुआ, यही फेल हो गया। क्या संख्या सूची एपी में है, बस ये क्या है, संख्या है, तो हम लिख देंगे दिए गए संख्या या श्रेणी संख्या की सूची एपी में क्या है, नहीं है, या समांतर श्रेणी में नहीं है। अरे जब समांतर श्रेणी में है ये नहीं है, जब वो यूनिफॉर्म में है ये नहीं है, उसको क्या पूछेंगे तुम कौन स्कूल का है, बोल रहे, तो यूनिफॉर्म मतलब कौन, अंतर, कितना अंतर उसका होता, तो भैया पहनवे नहीं किया, काहे के स्कूल का नाम। आगे बढ़े, चलिए बोलिए सवाल नंबर 2 बोलिए। हाँ 2, रुकिए सर, 2,5/2 3 7/2 डॉट डॉट करके दे दिया है, ठीक है। तो चलिए सर, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस का 2, एलसीएम लीजिएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, 5 माइनस 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 1/2, फिर कितना A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 3 दूना 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यह सर देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, 3 पद तक चलेंगे हम लोग, A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस 3, एलसीएम 3 दूना 2 3 का एलसीएम 2, 7 माइनस कितना सर 6 कितना हो गया सर, यह गजब सर गजब, क्या कितना हो गया अंतर, गजब सर गजब, क्या तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दिए गए संख्या सूची किसमें है, एपी में है, तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए संख्या की सूची किसमें है, एपी में है, इसीलिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना 2, सार्वंतर कितना हो जाएगा, डी बराबर
1/2। बोलो प्रथम पद सार्वंतर निकला। और वो क्या कह रहा है, अगला कितना पद चाहिए हमें, 3 पद। यहाँ कितना तक दिया हुआ, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या चाहिए, A5 को याद करो, हम लिखे थे A4 + D A प्लस, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा चल सकते हैं ना हम, अगर वर्णन करेगा तुम लोग कि वही फॉर्मूला लिखे सर A+ छोड़ दी, ऐसे गुना नहीं करना पड़ेगा, सीधा लिखना, जोड़ते चले जाना है। समझ रहे बात को, इसलिए इस तरह का बच्चा मिल जाए तो तुमको उसको पहुंचाने में टाइम नहीं लगता। देखो 1 घंटा वीडियो लगा, चैप्टर खत्म है। वहां 3 दिन लगाते तब एक चैप्टर खत्म होता है। क्या है, सब पढ़े सब बढ़े, नहीं हो जाए, सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन उसी में छांट ले हम इतना है, तो हमारे हिसाब से देख लिए कितना वो पकड़ पा रहा, दौड़ा दिए, उसके बाद प्रैक्टिस करवा दी कुछ 6 महीना काफी अच्छा से। बताइए A4 कितना हो गया, 7/2। गलत बात देख रहा तुम तो, हाँ। अब प्लस D कितना, 1/2, 2 कैल्शियम 2, कितना हो जाएगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा ये, 8/2, कितना हो जाएगा ये, 4। क्या फिर कितना A6, क्या लिखोगे, A5 + D, A5 को 4, अब प्लस D कितना, डायरेक्ट लिख दे हम, 4 दूनी 8 1 9/2। अरे आता है या नहीं आता है, अरे 4 दूनी 8 1 9। अरे दोस्त कोई बात नहीं, यहाँ ये सिखा देंगे तुमको, हमारा काम है वही है। 1 2 कैल्शियम 2, 4 दूनी 8 + 1 कितना आया, 9/2। डायरेक्ट 4 दूनी 8 1 9। इसको जादू में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 4 पूर्णांक 1/2। देखो क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 1 यही तो है, उसी कैल्शियम लेते हैं हम लोग, वो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यही है, लेकिन बच्चा गलत नहीं बताते हैं कि हाँ उसी में जो बच्चा पकड़ पा रहा ले लेते चलो। अभी देखो क्लियर है बात से, ऐसे लिख सकते हैं उसको। फिर कितना दोस्त, A7 को क्या लिख सकते हैं, हाँ A6 + D। आखिर तुम देखा ना कि क्लास में एक ही फॉर्मूला पे चले हम, ताकि उसको ज्यादा नहीं घुमाना है। तो उसी में बहुत सारा बच्चा वही नहीं पचा पाता था, दूसरा फिर क्या, जबकि है कुछ नहीं, उसके लिए बहुत है सर, तो उधर दिमाग देख के बताना पड़ता है। तो बताइए कितना है, A6 कितना निकला तुम, 9/2। और D कितना है, सेम कैल्शियम 9 1 10/2। दैट्स ऑल, क्लियर है बात। बस इसका मतलब कितना हो गया, 2 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10/2। कितना हो जाएगा ये, 5 हो गया। बोलो तो अगला 3 पद इतना हो गया, तो लिख देंगे। अतः अगला तो नहीं भी लिखेगा, जैसे लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, सब आंसर लिखते चले जाना, हाँ सर ऐसे ऐसे करके है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो अब तुमको जिसमें से लग रहा है हाँ सर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पूछ लीजिए हमको। रूट वाला जैसे है, उससे पहले आइए 5 नंबर, चलिए हाँ 3 + √2 3 + 2 3 + 2 3 + 3 √2 डॉट क्या। चलिए सर पहले तो A2 - A1, A2 कितना है, ये खत्म √2। फिर कितना A3 - A2, A3 कितना हो गया, 3 + √2 - 3 - √2। ये समझ में आया, ये वाला मैंने सीन करवाया उसमें हम, एक मिनट यार, नहीं हम ना समझे, ऐसा किए हम तो मैंने से भी नहीं सब बन जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसा लिखे हैं। बोलो कोई दिक्कत है भाई साहब, 3 + का 3 + खत्म हुआ, 2 √2 में 1 √2 जाएगा, √2 ये अंदर से सेम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर A4 - A3, A4 कितना हो गया, 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, ये से खत्म हुआ। 3 √2 में 2 √2 जाएगा, कितना बचेगा। इसका मतलब सभी का अंतर क्या है आपस में, देखिए तो समान है, सभी का अंतर समान है या नहीं है, इसका मतलब ये किसमें है, तो लिख देंगे दिए गए श्रेणी किसमें है, समांतर श्रेणी में है, AP में है, तो लिख देंगे अतः यह किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो प्रथम पद कितना हो गया, 3, सार्वंतर कितना हो गया, √2। कितना पद कह रहा है, 3 पद, कितना है उसमें, 4 दिया हुआ ना। तो बताइए A5 को A4 + D, A4 कितना हो गया, 3 + 3 √2, और D कितना है, √2। बताइए 4 + 4 √2, बोलिए ना सर, क्या गुना करने से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं आप लोग,
नहीं तो हर बार वो संख्या जो उसके साथ गुना होता है गुना करना पड़ता है हमको। तो इतना इतना लिखते चलिए, आसान है कि नहीं है? अरे और आसान है, और आसान है, धीरे धीरे। हाँ अच्छा अच्छा, 3+4√2 गुड, 3+4√2। अब आइए यहाँ कितना दोस्त, A6 A5 प्लस D, A5 कितना हो गया तुम्हारे पास 3+4√2 प्लस, अब देखो 3 प्लस कितना हो जाएगा 5√2, अगला तुम जान लेगा सर 3+6√2, फिर उसके बाद 3+7√2। देखो तुम पकड़ते जा रहा फटाफट फटाफट, तो लो तो आसान है सर। तो ये दिमाग है सर, सीखते जा रहे हैं आप। तो बताइए A7 कितना हो जाएगा A6 प्लस D, A6 कितना हो गया 3+5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा सर 3+6√2। क्या यहाँ वही तो हुआ है सर 3+0√2, अरे 3+0√2, 3+1√2, 3+2√2, 3+3√2, 3+4√2 और 3+5√2, 3+6√2 है या नहीं है? मतलब नॉर्मल ऐसे भी दिख रहा है सर। क्लियर? और कुछ इसमें है तो बोलिए, और बोलिए कितना नंबर 12 नंबर। 12 से पहले क्यूब ट्यूब बोला था कुछ, स्क्वायर स्क्वायर वाला कुछ, हाँ बोलिए क्या है, कितना नंबर 9 नंबर। चलिए 9 नंबर बोलिए, ए स्क्वायर ए क्यूब 11 नंबर है ये, चलो 11 नंबर है ये, कोई बात नहीं 11 नंबर है। तुमको इसका ना एग्जाम्पल देख बताते हैं। जैसे मान लो ये, मान लो 2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2⁴ है, 2 का 2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा यहाँ 4, यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसमें घटाओ, इसमें से घटाओ, उसमें घटाओ, क्या समान है? तो स्क्वायर वाला जब भी आएगा इस तरह से पावर बढ़ते जाएगा तो ऑटोमेटिक है समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो जो समांतर श्रेणी में है ही नहीं तो क्या है प्रथम पद और क्या है सार्वंतर, द्विपद नहीं सार्वंतर। आगे बोलिए। और 12 नंबर क्या कह रहा दोस्त, रुकिए 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 रुकिए, हाँ सर बोलिए सर, √2 √8 √18 √32, इतना है ना? अच्छा डॉट डॉट ऐसा ना देख करके आपको ऐसा दिख रहा 2√2, हाँ और ये कितना दोस्त 18, चलो ये 18, 9 दूनी 18, ये दिख रहा 3√2, 8 चौक 32 या 16 दूना 32, 16 का 4, 4√2। बोलिए इसका मतलब सर ये तो एपी में दिख रहा है, वैसे भी अंतर कितना हो जाएगा √2 का, दिखा या नहीं दिखा? क्या इतना आराम पहले बुझाता था? दिख रहा है, कारण 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 तुम लोग खुद समझदार हैं। तो बताइए हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 कितना है 2√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा ये √2, A3 माइनस A2 3√2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा ये √2, A4 माइनस A3 4√2 माइनस 3√2 3√2। देखा तुरंत दिमाग, तुम लोग देखते देखते ही पकड़ लिया कितना कितना क्या होगा। इसका मतलब सर अगला 3 पद कौन होगा 5√2 6√2 7√2, मतलब आंसर आकलन भी कर लिया, आंसर दे दिए। तो हम लिख सकते हैं अतः यह किसमें है AP में है। तुम तो देख रहा होगा कभी कभी कुछ 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 से कुछ लिख रहे हैं, सब मतलब कुछ लिख सकते हैं, AP में है, इसलिए प्रथम पद बराबर कितना √2 और सार्वंतर भी कितना हो गया √2। अगला कितना पद A5 को क्या लिख सकते हैं A4 प्लस D, A4 कितना है √32। अच्छा इधर चलते हैं, फिर वो उसी तरह हम भी लिख देंगे, तो 4√2 और प्लस का √2 कितना हो जाएगा ये 5√2। 5 को जब अंदर करेगा 25 होगा, 25 दूना 50, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कितना सर √50। बोलो कितना आसानी समझ गया ये बात, क्योंकि बाहर निकला है अंदर 25 था,
तो आसान वाली बात हो गया, अंदर 25 होगा, 25 देना 50 हो जाएगा, बस बात खत्म। दूसरा बताइए सर, A6 क्या हो जाएगा सर? A5 प्लस डी। इसका मतलब A5 क्या है तुम्हारा? 5 प्लस रूट टू। गुड गुड गुड, पकड़ना इस तरह से है 5 प्लस रूट टू प्लस रूट टू, इसका मतलब 6 रूट टू। इसका मतलब क्या सर? 72 सर। क्या सर? गजब सर गजब, क्लियर है नहीं? बताइए, पूरा पूरा है? यस बताइए A7 बताइए क्या हो जाएगा? A6 प्लस डी। बताइए A6 क्या सर? 6 रूट, चलो 6 रूट टू आप प्लस रूट टू, क्या कितना हो जाएगा? 7 रूट टू। 7 मतलब कितना सर? 49। 49 दूना 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9, इतना तो लिख देंगे 98 सर। क्या इधर डायरेक्ट हमको निकालना होता तो वहां दिखता ही नहीं है, पता नहीं सर यूपी में है कि नहीं है, क्या है नहीं है। बोलो क्लियर हो? और भी है सवाल कुछ इसमें जो तुम्हें लग रहा सर ये पूछना चाहिए? नहीं तो इसमें जितना सवाल बताएं तुम लोग को पूरा समझ में आया, बाकी जो बच्चा बना लोगे तुम लोग इसमें तो चैप्टर हो गया खत्म। बोलो हाँ, शुरू होते ही खत्म। इतना तुम पकड़ लियो। अब आगे हमको क्या करना है? हमें ये पता करना है क्या, जो पता करना बाद में देखेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तुम नोट करते चलिए सबको आप लोग आराम से, ठीक नोट करते चलिए आप लोग।